हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक के ऊपर आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड फिलहाल $2331 के पास में ट्रेड कर रहा है। और आपने देखा होगा कि इस वीक में, पिछले वीक में जब मार्केट क्रैश हुआ था, नीचे आया था $100 के तकरीबन, ये आया था नीचे। उसके बाद में गोल्ड इसी जोन में कंसोलिडेट हो रहा है, लोगों को एक दो बार पागल भी बना रहा है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस टूटता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है ना, ब्रेकआउट होती है। तो ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, लोगों को एसएल खा के नीचे उसी जोन में वापस आ रही है प्राइस। नीचे आ रहा है, लोग वहाँ से सेलिंग लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेलिंग लिया कि यार ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से सेलिंग लेते हैं, और जैसे ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे लोग सेलिंग लेते हैं, तो वापस उनको उनके एंट्री को घाल के और ऊपर की तरफ आ जाते हैं। फिर उनको लिक्विड करा देते हैं। नीचे वाले को तो, सेलिंग वाले को तो ऊपर ले जाते हैं, बाय वाले को नीचे लाते हैं। तो इसी जोन में प्राइस मतलब एक दो वीक से कंसोलिडेट हो रही है। और ऐसा सिनेरियो बना रखी है कि गोल्ड में कुछ भी हो सकता है। अगर आज वीकेंड है, मतलब वीकली क्लोजिंग है, आज या तो इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा इस जोन को, या तो 2350 से ऊपर इसको जाना पड़ेगा, या नीचे $2300 के नीचे जाना पड़ेगा। तो आपको आज क्या करना है, या तो ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, और अवॉइड भी ना करो तो स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है। कल जब जीडीपी के नंबर आए थे, तब गोल्ड प्राइस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव था। और ये बात तो आपको पहले बोली गई कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, वो केवल जो हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ और कोई मार्केट की अपडेट होती है ना, जैसे कोई वार आ गया या और कुछ, तो उस वक्त इनवैलिड हो जाती है। तो कल देखो, पहले तो आया नीचे $2312, और वहाँ से जब जीडीपी के नंबर आए थे उसके बाद में गया $2343-44 के आसपास यहाँ पे, और फिलहाल $2332 के पास में ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में इसको देखे ना, तो भैया अगर इसने ये क्लोजिंग दे दी ना, ये अगर ये रेड कैंडल बन रही नहीं, ये क्लोजिंग दे दी, एक और रेड बन गई यहाँ पे, तो देख लेना गोल्ड प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर आने के चांसेस है। वो ऐसे हैं कि जैसे गोल्ड प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट होके इस सपोर्ट पे आई, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स हुई। अगर ये लेवल टूटा तो टूटने के बाद प्राइस और भी नीचे आएगी। नीचे आने के बाद वो रिटेस्ट करेगी। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि रिटेस्ट कब करती है प्राइस, ब्रेकआउट कब होती है, और रिटेस्ट करने के बाद में अगर प्राइस नीचे आती है तो आपको सेल में फंसना है। अगर रिटेस्ट नहीं करती है तो ये रिवर्स भी ऊपर की तरफ। अब गोल्ड का एक नए सिनेरियो है कि गोल्ड प्राइस आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बताऊंगा अभी। अगर यहाँ से रिवर्स होती है ठीक है, नहीं तो नीचे की तरफ जाएगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको देखना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में गोल्ड के लेवल बने हुए हैं। अगर ये लेवल टूटते हैं, गोल्ड प्राइस अभी तो देखो बिल्कुल लोगों को पागल बना रखी है इसी जोन में। अगर कोई सा लेवल टूट के ऊपर की तरफ आती है यहाँ से, या इससे नीचे ऊपर की तरफ रिवर्स होती है, तो बात अलग है। नहीं तो गोल्ड प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। वो ऐसे हैं कि ये करेक्शन भी आना बहुत ज़रूरी था, कि $500-700 बढ़ने के बाद में करेक्शन नहीं है गोल्ड प्राइस में, तो ये भी एक ज़रूरी था।
तो आज के इम्पोर्टेंट डेटा की बात करें तो आज 6 बजे USD पेयर है ना, उसमें कोर इंडेक्स प्राइस की न्यूज है। 7:30 पे USD में यौम कंज्यूमर सेंटीमेंट के नंबर आएंगे। और कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, फिर भी इनमें 10-20 पॉइंटों का उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, तो ख्याल रखिएगा। जब भी बाय सेल की एंट्री लो तो उसी हिसाब से लो, स्टॉप लॉस के साथ में। तो अगर आपको बाय करना है आज के दिन, तो इस लेवल के बाहर जाने के बाद में गोल्ड में बाय करना है। इस लेवल में फंसोगे तो बाय में फंस गए तो वो नीचे सेल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर सेल में फंस गए और वो बाय ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार इसको साफ सिनेरियो में आ जाने दो, 2340-50 से ऊपर होल्ड हो जाने दो। होल्ड होने के बाद में जब प्राइस चलती है ना, उसके बाद में बाय में एंट्री लेनी है। और नीचे जो $2309 मतलब 2300 के आसपास में गोल्ड प्राइस नीचे आती है, उसके नीचे होल्ड होती है और आराम से चलती है। उसके बाद में सेल के ऑर्डर लगाने या सेल लेना है। इससे पहले इस जोन में आप सेल लोगे, जो ये जोन है ना, ये इस जोन में आप सेल लोगे तो आप खुद फंस जाओगे। कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप खुद बोलोगे कि यार ये तो अपन को 5 के ले गया। ये केवल मैनिपुलेशन कराते हैं और बाय वाले अपनी तरफ खींचते हैं, सेल वाले अपनी तरफ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो आज का सपोर्ट है $2314। अगर गोल्ड प्राइस $2332 के पास में चल रही है और अगर यहाँ से नीचे की तरफ करेक्शन लेती है, ठीक है, और $2314 के नीचे सस्टेन होती है, तो गोल्ड को आप $2300 के पास में ट्रेड करते हो आज देख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे गोल्ड प्राइस चल रही है, अगर जो ये लेवल है ना, अगर ये लेवल तोड़ के नीचे होल्ड होती है इसके, तो गोल्ड प्राइस आराम से 2300 से नीचे ट्रेड करती हुई नज़र आएगी आपको। और वीकली क्लोजिंग भी है, तो इससे मार्केट में ज़रूर इम्पेक्ट पड़ेगा। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2341। अगर गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स होती है, इस लेवल के ऊपर जो लेवल है ना, इसके ऊपर होल्ड होती है और $2350 से ऊपर सस्टेन होती है, तो गोल्ड प्राइस आपको अच्छा खासा ऊपर भी देखने को मिल सकती है। $55 के आसपास में भी ट्रेड करती हुई नज़र आ सकती है। और कोई मार्केट की अपडेट होगी तो मैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। और ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी इसका बिल्कुल पॉजिटिव है। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपको बाय सेल लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ में करना है। और आज तो वैसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज़्यादा उतार चढ़ाव होने के कारण कई लोग लिक्विड हो जाते हैं। तो इसलिए सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिए। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।